नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, दीपावली लक्ष्मी जी की व्रत कथा। एक बार सनत कुमार जी ने सब महर्षियों मुनियों से कहा, महानुभावों, कार्तिक की अमावस को प्रातःकालीन स्नान करके भक्ति पूर्वक पितृ तथा देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक की अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी भी बंधन में बंधी थी। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही वे सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए थे। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जिससे वह क्षीर सागर की ओर ना जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पर यहीं सोए रहें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साह पूर्वक तैयारी करते हैं, उनको छोड़कर फिर वह कभी भी नहीं जाती हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनका विधि पूर्वक पूजन करने, नाना प्रकार के मिष्टान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीप जलाने चाहिए। दीपों को सर्वनिष्ठ निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे पर रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर सब बालकों को अनेक प्रकार के खेल की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल खेल सकते हैं, इससे पता करना चाहिए कि यदि वह आग जलाकर खेले तो इससे ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करते हैं तो राजा को दुख सुख प्रकट करने पर सुख होता है। यदि आपस में लड़े तो युद्ध होने की आशंका होती है। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वह घोड़ा बनकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त हो। दीपावली लक्ष्मी जी की कथा। एक साहूकार के एक बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और वापस चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात बता दी तो पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा कि सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया कि तो घर आकर लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब के पिताजी ने कहा कि सहेली के जीमने जाए पर जरा संभल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, मोहर रुपए पर रखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वे जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाना। घर जाकर उन्मुनी होकर चुपचाप बैठ गई, उदास होकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आई है और उदास होकर क्यों बैठी है? तो उसने कहा कि पिताजी, मैं मेरी सहेली के लक्ष्मी जी के घर खाना गई तो मुझे इतना सारा धन दौलत दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, सोने चांदी की थालियों में भोजन कराया, सोने की चौकी में बिठाकर भोजन कराया, इतना साल दो साल दिए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अपने घर में कुछ भी नहीं है। फिर उसके पिताजी ने कहा कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले और 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जा। लड़की सफाई करके और 4 मुखा दीपक जलाकर लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चीर उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और वह 9 लखा हार डाल गई। बाद में वो हार लेके लड़की बाजार गई और हार सुनार के पास लेकर गई। तो सुनार ने उससे पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें? तब उसने कहा, ये हार रख ले, इसके बदले मुझे सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे दे और सारी सामग्री दे दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो आगे आगे तो गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी बिछा दी। साहूकार की बेटी ने चौकी बिछा दी
और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो मैं राजा महाराजा के यहाँ भी नहीं बैठती, चौकी पर तो मैं किसी के भी यहाँ नहीं बैठती, लेकिन उस लड़की ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेरी सहेली हो। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहू क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे कि लक्ष्मी जी को सहेली बनाई थी। अगर चौकी पे नहीं बैठोगी तो कैसे जान पाएंगे कि मैं लक्ष्मी जी की सहेली, और 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी लक्ष्मी जी की खातिरदारी की। लक्ष्मी जी उस पर बहुत ज्यादा खुश हो गई और घर में खूब धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पे चौकी पे बैठे रहना। और वह साहूकार की बेटी चली गई और लक्ष्मी जी बैठी रही, उसका इंतजार देखती रही। लक्ष्मी जी गई नहीं, चौकी पर ही बैठी रह गई। 7 पीढ़ी तक उसी के यहाँ वास करने लगी लक्ष्मी माता और बहुत ज्यादा धन दौलत उसको दे दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना धन दौलत। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को, सबके परिवारों को देना, पियर में देना, ससुराल में देना, बेटों को देना, पोतों को देना। लक्ष्मी माता सबका दुख दूर करना, सबकी दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना और सबके घर में निवास करना। दिवाली के दिन इस कथा को सुनने से 10 दिशाओं से लक्ष्मी जी घर में आके निवास करती है। एक और दूसरी लक्ष्मी जी की दिवाली पर सुनने वाली व्रत कथा। एक ब्राह्मण था जो रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती थी, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली कि सूखते क्यों जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, यानी कि लक्ष्मी जी आई, वो बोली कि माँ मैं छानूंगी। तो माँ बोली, ना बेटी, पावनी बेटी धोली धोली हो जाए आटे में ना छानने दूंगी। पर वो मानी नहीं, कर मैं तो छानूंगी। उन्होंने आटा छाना तो परात भर गई। माँ खाना बनाने लगी तो बोली कि मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाए, ना मैं ही बनाऊंगी। माँ रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाया। भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा ली, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, मेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। तो वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है, मामा खाकर चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगाकर चौमुखा दिया जला दियो, कमरे में सोऊंगी। माँ बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं कमरे में ही सोऊंगी। और कमरे में जाके सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख खोल के देखा तो धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटियां हैं, दरिद्रता दूर करने आई थी, तुम्हें भी करवाने तो तुम भी करवा लो। उसने घर में चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर सब ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उनका दरिद्र दूर करा और घर बार धन दौलत से भरा, वैसा सबको करना, कहने वाले सुनने वाले सबके परिवार को करना, सब पे अपनी कृपा बना के रखना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।